Hello and welcome to yet another episode of Ritesh Sapra Vlogs। पता है मैं जब साइकिल करता हूँ ना तो मैंने बहुत बार देखा है लोग गियर प्रॉपर सेट नहीं करते। उस दिन लिंकिंग रोड पे एक बंदा साइकिल कर रहा था, पेडल इतना फास्ट कर रहा है और बेचारे की स्पीड ही नहीं आ रही। मैंने एक्चुअली अपनी साइकिल रोकी, उसको पूरा गियर समझाया और जिस वजह से उसने थैंक यू बोला, मुझे लगा ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ है, इतने लोग साइकिलिंग में उतरे हैं एंड पीपल डोंट नो द एक्चुअल वे ऑफ यूजिंग गियर्स। क्योंकि हम बचपन में ना गियरलेस साइकिल यूज़ करते थे, बहुत इजी था, साइकिल पकड़ी और चल पड़े हम। अब जब गियर्स आ गए हैं तो बहुत ज़रूरी है उसको समझना। अब फॉर एग्जांपल ये साइकिल देखिए, ये है मेरी फॉर्मेट जो मैं यूजुअली राइड्स पे ले जाता हूँ। इसमें है 21 गियर्स। अब 21 गियर्स कैसे होते हैं? 3 गियर्स आपको आगे दिखेंगे एंड 7 गियर्स आपको पीछे दिख रहे हैं। आपको एक्चुअली तो इससे मतलब ही नहीं है। एज अ रेगुलर यूजर यू शुड नॉट इवन बी वरीड अबाउट दिस। आप आइए अपने हैंडल की तरफ। दिस इज एक्चुअली व्हाट मैटर्स टू यू। अब ये है मेरा राइट हैंड साइड, इसमें है 7 गियर्स। ये चीज़ है हाई के लिए, एज इन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 1 2 3 4, और उसी के नीचे जो आप देखेंगे ये है लो के लिए। तो आपको अगर गियर्स लो पे जाना है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 3 गियर्स हैं, 1 2 एंड 3। सेम चीज़, ये लो के लिए और ये हाई के लिए। ये राइट हैंड साइड से रिवर्स है। अब आप पूछेंगे कि एक्चुअल में हम कौन से गियर्स यूज़ करें। जब हम नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे चल रहे हैं हम कौन से यूज़ करें? आप पहले सिर्फ लेफ्ट को पकड़िए। लेफ्ट गियर पे आपके पास 1 2 एंड 3 है। नॉर्मली अगर आप उसको 2 पे रखें एंड राइट हैंड साइड को एनीवे बिटवीन 3 4 5 रखें, यू शुड हैव अ वेरी स्मूथ राइड। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप फ्लैट सरफेस पे चला रहे हैं, आपको बस कोई स्पीड नहीं पकड़नी है, आप अपने ही धुनकी में चले जा रहे हैं। सेकेंड गियर ऑन द लेफ्ट, यू शुड बी एब्सोल्युटली ओके। अगर आपको इंक्लाइन पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लाईओवर्स चढ़ते हैं, आप उसको 1 पे ले सकते हैं। ताकि 1 पे होता क्या है, आपके पेडल्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं। अगर 1 ले जाएंगे दैट इज़ द लोएस्ट, जिसको मैं कहता हूँ डेड गियर। मैं आज तक डेड गियर पे गए नहीं। उसमें आपको एक्चुअली लगेगा कि आपकी चेन ही निकल गई है, वो इतना स्मूथ हो जाता है। इसका क्या मतलब है? आप पेडल करे जा रहे हो, आपकी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होगी बट पेडलिंग आपकी बहुत फास्ट होगी। दैट विल हेल्प व्हेन आप स्लोप चढ़ रहे हो तो आपका प्रेशर कम आएगा। सेम चीज़ अगर आपको स्पीड पकड़नी है तो आप 3rd गियर पे जाइए, उसमें आपका प्रेशर ज़्यादा यूज़ होगा, आप ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, बट 2 पेडल में आपकी बाइक मच मोर आगे जाएगी दैन आपके 20 पेडल 1st गियर में। इतना फ़र्क है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किस में चलाता हूँ। मैं 2nd पे भी नहीं चलाता और 1st पे भी नहीं चलाता। दैट इज़ माई पर्सनल ऑप्शन। मैं सिर्फ 3rd गियर पे रखता हूँ, चाहे स्लोप चढ़ा रहा हूँ। अनलेस मैं बहुत टायर्ड हूँ तो मैं उसको 2nd पे लेता हूँ, वरना मैं 3 पे रखता हूँ और मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा फ्लक्चुएट करता हूँ। आप नॉर्मल चला रहे हो तो 3 और वहाँ पे रखिए सिर्फ 3, यू विल बी कंफर्टेबल। मैं चलाता हूँ 3 एंड 3। अगर मुझे लगता है अब मेरे को थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है, मैं उसको चलाते 4 पे करता हूँ। मेरी स्पीड बढ़ेगी और मेरे पेडल्स कम होंगे, मेरा प्रेशर कम होगा। जैसे ही उसको मैं 5 करूँ, 6 करूँ और 7 तक, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी बाइक भाग रही है। ब्यूटीफुल फीलिंग। आप 3 एंड 7 पे करेंगे, आपको लगेगा कि आपके पेडल्स बहुत टाइट हो गए, आपको लगेगा ओह माय गॉड, मुझे लगता है WD-40 की ज़रूरत पड़ेगी, जैम हो गए। बट नहीं, वो सिर्फ थोड़ा हार्ड हो जाता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सबसे पहले हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन नाउ। उसके आगे राइट में एक नोटिफिकेशन बेल आएगा, अगर आप उसको दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आएगी जब मैं एक न्यू वीडियो डालता हूँ। सो डू दैट। पता चलेगा आपको साइकिलिंग की मैं वीडियोस डालते रहता हूँ और आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। एनीवेज, कमिंग बैक राइट टू द पॉइंट। अब आपको पता चल गया कौन सा
गियर कब यूज़ करना है, हार्ड, लाइट। आप एक बार ट्राई कीजिए ऑन अ रेगुलर लेवल, यूज़ 3। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पैरों के लिए थोड़ा हद होता है, गो हेड, कंफर्टेबली 2 लेफ्ट में रखिए एंड 3, 4, 5 राइट में रखिए। Probably you will not have to change your gears at all अगर आप फ्लैट सरफेस पे चला रहे हैं तो। मुझे बताइएगा आपने अगर गियर्स ये आपको यूज़फुल आया टिप। आई वांट टू नो इन द कमेंट्स कि एग्जैक्टली क्या होता है, आप लोग को गियर्स चेंज करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, कहीं आपको हार्ड लगा, ये टिप नहीं यूज़ हुई, लेट मी नो। एनीवेज, मूविंग फ्रॉम गियर्स टू ब्रेक्स। आज मैंने अपनी वाइफ को बोला कि बेबी राइट हैंड साइड की ब्रेक मत मारना क्योंकि शायद ग्राउंड सरफेस थोड़ा सा स्लिपरी है, बिकॉज बारिश हो रही है तो स्लिप हो सकती है। तो शी वाज लाइक ओके, आई सेड लेफ्ट ब्रेक मारना। उसके चेहरे पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन थी और उसको देख के मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो शी सेइंग लेफ्ट और राइट में फ़र्क क्या है? एंड बूम, दैट लेड कि बॉस ये चीज़ें भी हैं लोग जिन्हें नहीं पता, जो साइकिल नहीं करते। तो एग्जैक्टली फ़र्क क्या है लेफ्ट साइड और राइट साइड में? दोनों ब्रेक्स हैं। आज आपके पास लेफ्ट भी है, आपके पास राइट भी है, फ़र्क क्या है? एनीवेज, अगर आप इस वायर को फॉलो करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वायर स्ट्रेट जाएगी आपके बैक टायर को और फ्रंट साइड जो राइट हैंड साइड है उसकी वायर जा रही है आपके फ्रंट टायर्स में, विच क्लियरली मीन्स कि राइट हैंड साइड जैसे ही आप करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं सिर्फ राइट वाला साइड दबाने वाला हूँ। अब आप राइट दबाओगे तो बाई चांस ये स्लिप हो रही है, बट जैसे ही आपने राइट हैंड साइड दबाया ये आपका फ्रंट टायर होगा। और अब मैं सिर्फ लेफ्ट दबाऊंगा, अब देखोगे ओनली लेफ्ट। बट अगर आप राइट यूज करते हो और स्लिपरी सरफेस है, आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वेराज अगर आप ये यूज़ करते हो बैक ब्रेक्स तो आप कहीं ना कहीं स्किड करोगे बट आप गिरोगे। दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टिप, यूज़ कीजिए। और अगर आपको अचानक से यूज़ करना है, ट्राई एंड ब्रेस बोथ में भी चांसेस आपके गिरने के बहुत कम हो जाते हैं। होपफुली ये ब्रेकिंग टिप भी काम आएगी। अगर आपके पास गियर्स रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस है, फील फ्री टू शूट एंड आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर, राइट? अब के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू राइट इन द नेक्स्ट वीडियो।